जो बोला तू सड़िया हो या क्या? हमने क्या मतलब तो पीछा से सड़िया मैं पागल हो गया क्या? मैं कौन पागल हुआ यार? आप तो सही बात कर रहे ना? बोले तेरा दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा है। बोले यार ये क्या बोल रहा है यार? हम उससे पूछे भी आया तो मुझे ही उल्टा पुल्टा बोल रहा है। उसके बाद बोला तू घटिया इंसान है, तू बेकार इंसान, तू हमेशा बड़ा बड़ा सोचता है, छोटा कभी सोचता नहीं, तू कभी प्लेयर बन सकता नहीं है। उसके बाद लास्ट में बोला बिहार का कोई खिलाड़ी बना है? हम बोले नहीं। तू कैसे बनेगा? तो फिर हम सोचे बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि हम कैसे बनेंगे। फिर हमने अपने दूसरे दोस्त के पास चला गया, मुझे लगता है ये भड़का रहा। जब हम दूसरे दोस्त के पास चले गए तो उसको पूछे भाई मैं प्लेयर बनना चाहता हूँ, आपका क्या राय है? वो भी साथ थे, नीचे तक देखा। बोला यार तू कमीना आदमी, तू क्या है यार? तेरा दिमाग में बराबर काम करता है कि नहीं करता है? यस सर। पैर उतना ही पसारो जितनी लंबी सारा तू हमेशा बड़ा बड़ा सोचते रहता है। अरे भाई छोटा काम कर यार। तू कभी प्लेयर बन सकता नहीं है, तू खिलाड़ी कभी बन सकता नहीं है। वो भी लास्ट में एक ही बात बोला कि कोई बिहार का प्लेयर बना है? हम बोले नहीं। तो बोला कि जब बिहार का कोई प्लेयर नहीं बना तो तू कैसे बनेगा? बिल्कुल सही बात बोल रहा है। फिर सोचे क्या पता ये भी भड़काने की कोशिश कर रहा है। फिर इसी तरह हम तीसरे दोस्त के पास चले गए। जब तीसरे दोस्त के पास चले गए तो वो भी इसी तरह मजाक उड़ाने लगा, बोलने लगा तू पागल हो गया, तेरा दिमाग बराबर काम नहीं करता है, तुझे पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा। जो नहीं बोलने का था दोस्तों वो सारी बातें बोलना चाहिए। उसके बाद वो भी लास्ट में यही बात बोला कि कोई बिहार का प्लेयर तो तू कैसे बनेगा? तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई बिहार का खिलाड़ी नहीं बना है तो मैं बन सकता नहीं। लेकिन वहां पे एक सवाल उठता है दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर कोई बिहार का प्लेयर नहीं बना है तो किसी ना किसी माई के लाल को आगे बढ़ना पड़ेगा ना, किसी इंसान को आगे बढ़ के प्लेयर बनना पड़ेगा ना, पेश करना पड़ेगा ना। लेकिन वहां पे कोई सलाह मिलता नहीं। उसी तरह जब आप ग्लेज में आए हैं तो आपके गांव समाज में लोग क्या बोलेगा? अरे ट्रेनिंग कंपनी अच्छा है तो हमारे गांव का कोई 50,000 क्यों नहीं कमा? जिस तरह आज से कुछ साल पहले जब हम लोग ग्लेज में आए थे तो आने के बाद क्या हुआ था कि उस समय हमारे जिला का कोई 10,000 नहीं कमाता। लोग एक ही सवाल करता था कि अगर कंपनी इतना ही अच्छा है, इतना ही बढ़िया है तो कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट का 50,000 क्यों नहीं कमाता? इसका मतलब कंपनी अच्छा नहीं है। समझा के पागल हो जाते थे, हमारे साथ काम नहीं करता था। मेरे अप्लाई में बोला कोई बात नहीं, घबराने की बात तो ग्लेज में उदाहरण पेश करने आया। तो ग्लेज में अपने गांव अपने जिला का मिसाल बनने आया। क्या करने आया? हमारे साथ तैयार है, आप जैसा बोलोगे ना मैं तैयार। मेरे दोस्तों उसके बाद जिंदगी ऐसे बीत रही थी। जब आपको पता है कि जब आप घर से बाहर शहर में होते हो तो आपका सोच क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन जब घर पे आते हो तो आपका सोच धीरे धीरे। जब आप शहर पे रहते हो तो आपको क्या लगता है? यार मैं महीने का 40,000 कमाऊंगा, 50,000 कमाऊंगा, बड़ा पैसा कमाना, मुझे अमीर बनना है। लेकिन गाँव देहात में आने के बाद एक आध महीना जब रहते हो तो रहने के बाद आपका सोच धीरे धीरे। आप क्या सोचते हो? यार गांव में अगर 10,000 रुपए मिल जाएगा ना तो मैं सुकून के साथ जिंदगी जी। लेकिन वो सपना कहाँ चला गया? टूट गया। जो आपने सपना देखा था वो कहाँ चला गया? टूट गया, खत्म। क्या हम इसीलिए दुनिया में आए थे? मेरे दोस्तों उसके बाद में जिंदगी इधर उधर बिता रहा था, अचानक मैंने मेडिकल खोल दिया दोस्तों। आपको पता कि मेडिकल लाइन में कितना पैसा है, लेकिन ये पता नहीं है आपको कि मेडिकल लाइन में कितना करप्शन होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इंडिया में सबसे ज्यादा अगर गरीबों को लूटा जाता है तो वो मेडिकल लाइन में। हमारी आंखों देखा हाल की बात कर रहे हैं दोस्तों। होता क्या है कि जैसे आप कोई बीमार पड़ते हो, हाथ में बीमार पड़ते हो, आप सलाइन चढ़ाते हो, पानी चढ़ाते हो, आप पानी चढ़ाते हो, कितना लेता है? 400-500। आपको
पानी के बोतल पे खर्चा कितना आता है? कितना? एक पानी का बोतल का लगभग ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का, और उसका सारे खर्चा लगभग 70 रुपए में आपको एक पानी का बोतल आ जाएगा। तो फिर ये 400-500 रुपए लेता क्यों है आप? क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या कर रहा है वो गरीब। आपको पता है 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए या 40-50 रुपए में एक पानी का बोतल। उसके बाद दोस्तों विटामिन का इंजेक्शन देता है 7.5 रुपए। यस। उसके बाद 10-15 रुपए का बाकी सारा सामान आता है। यस सर। वो क्या कर रहा है आपको डॉक्टर? लेकिन बाकी अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो डॉक्टर को बोलो आप एक पर्ची बना के दो, पानी लगेगा ना, तो पर्ची बना के दो, कौन सा विटामिन इंजेक्शन लगेगा, क्या लगेगा इस पानी चढ़ाने में, ये लिख के दो, मैं मेडिकल से लेके आता हूँ। जब आप मेडिकल से लेके आओगे तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए पड़ेगा, मान लेते 150 रुपए पड़ेगा। बाकी कितना पैसा बचेगा? 350। डॉक्टर को बोलेंगे कि आपका जो पानी चढ़ाने का फीस बताइए कितना लोगे आप? ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा वो पानी चढ़ाने के लिए? 100 रुपए दे देंगे, कितना हो जाएगा? 250। बाकी पैसा आपको बचा, 50% पैसा बचा। लेकिन हमारे ना जानकारी की वजह से हमें क्या कर रहा है? आपको पता है कि ये जो गांव देहात में जो डॉक्टर है आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करता है? नहीं करता है मेरे दोस्तों, वो जड़ से बीमारी कभी खत्म नहीं करता। वो क्या करता है पता है? जैसे आप बीमार पड़े तो आपके पास आने के बाद आपके बीमारी को 1-2 महीने के लिए दबा देता है। जैसे आपके बीमारी को 1-2 महीने के लिए दबाता है तो आपको क्या लगता है यार ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इन्होंने क्या किया, आया मेरी बीमारी को खत्म कर दिया। लेकिन आपको पता नहीं कि आप उसका परमानेंटली कस्टमर बन गए। क्या बन गए? आप परमानेंटली कस्टमर कैसे बने? आपकी बीमारी खत्म हो गया, आप दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, लेने के बाद आपकी बीमारी जैसे उठेगा तो फिर आप लोग अच्छा वो डॉक्टर के पास गए थे ना तो बीमारी क्या हुआ था, फिर उसके पास जाओ, फिर 1000 रुपए दो, फिर 2 महीने के बाद। तो इसी तरह डॉक्टर लोगों का धंधा चलता है। दोस्तों कोई भी डॉक्टर आपकी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकता। क्यों जाते? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे दोस्तों मेडिकल लाइन में क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप किसी कंपाउंडर के जरिए से किसी डॉक्टर के पास जाते हो, नंबर लगाते हो, क्या करता है? जैसे डॉक्टर दवाई लिखा आपके पर्ची पे, क्या लिखा? जैसे दवाई लिखा तो दवाई लिखने के बाद अगर डॉक्टर 1000 का दवाई लिखता है तो वो कंपाउंडर क्या करता है पता है आपको? वो 2000 का दवाई अपने हाथ से लिख देता है। कहाँ लिखा? पर्ची पे, वही पर्ची में लिख देंगे। आपको पता चलेगा, आपको क्या लगेगा यार ये तो डॉक्टर का ही लिखा हुआ है तो दवाई तो लेना ही पड़ेगा। आपको बेवकूफ बना दिया गया। आपको पता है वो जो कंपाउंडर है उसको कितना मिलता है? 1000 का दवाई अगर वो दिलवाएगा ना तो लगभग 35 से 40% उसको डिस्काउंट है। 100 रुपए में 35 से 40 रुपए उसको मिलता है। तो अगर 1000 का बेचा तो कितना मिला? 300 से 400 रुपए। अब वो 2000 का दवाई अपनी तरफ से लिख दिया तो कितना हो गया? 7 से 800 यानी 3000 का दवाई हो गया। डॉक्टर भी खुश, कंपाउंडर भी खुश और आपको भी पता नहीं चलता। आपका क्या करता है, चलो कोई बात नहीं आप 200 रुपए कम दे दो, मेरे तरफ से मेरी पहचान है ना तो आप 200 रुपए कम दो। लेकिन आपको पता नहीं फिर भी 600 रुपए तो ले ही लिया। और आप घर आके कहते हो यार वो लड़का जो है ना बड़ा अच्छा इंसान है, उसके पास गए ना 200 रुपए क्या कर दिया? वो छोड़ेगा आपको? तो पहले चूस लिया। उसका एक टेक्निक है, आपको पता है क्या करता है? ये चेक करो, वो चेक करो, वो चेक करो और वो आपको साथ में लेके जाएगा। आप चेक करवाओगे, ब्लड या कुछ भी चेक करवाओगे उसका फीस लगेगा कि नहीं लगेगा? हर चीज में क्या है पता है आपको? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा करप्शन हॉस्पिटल मेडिकल लाइन में चल रहा है। सबसे ज्यादा गरीब लोगों को लूटा जाता है। जरा सोचिए, क्या पता वो गरीब आदमी
जमीन बेच के लाता होगा, क्या पता वो गरीब आदमी सोना बेच के लाता होगा, क्या बेच के लाता होगा, लेकिन डॉक्टर हो या कंपाउंडर 1 रुपए भी नहीं छोड़ता है। ऐसा करप्शन है। ये सब चीजों को देखने के बाद मुझे लगा यार मैं मेडिकल लाइन को चला, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमाते थे, पैसे तो कमाते थे, तो मुझे लगा यार मैं इस तरह से लोगों को लूटूंगा तो मरने के बाद मैं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझे लगा यार मेडिकल लाइन को मुझे बंद कर देना चाहिए। मैं मेडिकल लाइन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसे बंद किया दोस्तों, तो बंद करने के बाद अब मैं सोच रहा था करूं तो करूं क्या। इसी बीच मेरे जीजा जी इस बिजनेस में आ गए। जैसे इस बिजनेस में आए दोस्तों, उसके बाद उसके कुछ दिन के बाद मुझे इनवाइट कर लिया राजगीर शहर में। आपको पता राजगीर एक पर्यटक शहर है। और दोस्तों जब राजगीर पहुंचे तो राजगीर पहुंचने के बाद देख रहे हैं कि यार ये आए कहाँ पे, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, पता नहीं था कि बिहार में भी पहाड़ है, ये मालूम नहीं था। हम अपने अपलाइन को बोले सर ये कहाँ पे आ गए, हम लगता है ये अदर स्टेट पे आए हैं, बिहार में तो पहाड़ है ही नहीं। बोले बिल्कुल सही जगह आए हो, वहीं पे रुके रहो। उसके बाद 2 अपलाइन मुझे रिसीव करने आए। कितना अपलाइन? एक था दोस्तों, एक को हम पहचानते थे, लंबा करके पूरा था, और एक एकदम बिल्कुल काला भैंसा की तरह। और मुझे लगता है भैंस भी उससे खूबसूरत हो, और मोटा करके एकदम पूरा चलता ऐसे था। तो हम उसको बोले, जो साथ में आया उसका, बोले यार ये नौकर चाकर को साथ में लेके क्यों चलते हो यार, बताइए सब गधे लोग क्यों लेके चलते हो। बोले चुप, क्या हुआ? बोला सर ऐसा इसी के जरिए से मेरा काम, ये गधे लोगों के जरिए से मेरा काम होगा, ये तो भैंस से भी बदतर लग रहा है। और चल रहा तो ऐसे करके, बोला यार ये लोग पागल उगल के ये जगह तो नहीं आ गया। उसके बाद दोस्त चले गए धीरे धीरे मार्केट की तरफ। जैसे मार्केट की तरफ गए दोस्तों, हुआ क्या कि नाश्ता करने बैठ गए। क्या करने के लिए? अब नाश्ता करने जैसे बैठे तो वो एकदम दबा रहा, एकदम खा रहा और दबा रहा। हम सोच रहे हैं कि यार ये लोग 1 साल का भूखा तो नहीं था यार, ये लोग इतना खाता क्यों है यार। हम परेशान अंदर अंदर, हम सोचे पैसा तो वही लोग देगा, हमको क्या दिक्कत। और हम अब इत्मीनान से नाश्ता क्या कर रहे हैं, इत्मीनान से नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब वो लोग गबागब दबा रहा, खा रहा है। हम जितना खाने का होता हम खा लेते, और खाने के बाद हाथ धो करके एक कोने में ऐसे क्या हो गए, जैसे खड़े हो गए ना, अब वो दोनों क्या कर रहा, गुपचुप कर रहा, अरे यार ये पैसा क्यों नहीं दे रहा यार। सोच रहा होगा ना, अरे यार पैसा क्यों नहीं दे रहा। हमारे पैसा हम थोड़े देंगे, तुम्हीं लोग को देना, दिल में सोचे। उसके बाद क्या हुआ, आप दोनों वो दोनों हाथ धोया, हाथ धोने के बाद मेरे पास हाथ आने के बाद बोलता जाओ। हम बोले क्या हुआ, बोले मेरा पर्स चोरी हो गया यार। ऐसे करके दिखा रहा, जा मेरा पर्स चोरी हो गया। हम बोले एक आदमी का चोरी हो गया तो क्या हुआ, दूसरे का अब ऐसे कर रहा, ऐसे करने के बाद अब दिखा रहा, जा मेरा पैसा तो रूप से छूट गया। बोले जा, ये भी जेब निकाल करके दिखा रहा, पैसा तो रूप में छूट गया मेरा, अब हम क्या करें। हम बोले यार सारा सब खाया को और फंसा भी दिया, पैसा लगता है हमें को देना पड़ेगा। उसके बाद उसको पैसा निकाल के क्या किए, दे दिए। पैसा निकाल के जैसे दिए तो देने के बाद रूम पे चले गए। रूम ऐसा था कि दिन में भी अंधेरा लगता था, और रूम के अंदर में कुआं था, और जहाँ कुआं होगा मच्छर, गंदगी होगा तो मच्छर, और एकदम अंधेरा टाइप का रूम था, और मच्छर बड़का आके काट रहा है। बोले यार ये क्या काट रहा है, बोले चुप रहेगा, इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। हम बोले ये मच्छर का इंटरव्यू से क्या लेना, ये बता। बोले ज्यादा बोलेगा तो तुमको फेल करवा देंगे। क्या करवा देंगे, ज्यादा बोलेगा ना तुमको यहाँ से फेल करवा देंगे, भगा देंगे यहाँ से। उसके बाद हम बोले आ बेटा मच्छर आ। उसके बाद दोस्तों मच्छर इतना काटा, हाथ पैर फुला दिया।
उसके बाद हम सोचे यार ये मच्छर का इंटरव्यू में से क्या लेना देना, हमको ये चीज समझ ही नहीं आया। लेकिन डर के मारे सवाल, ऑफिस गए, ऑफिस जाने के बाद काम समझ में आया, काम समझ में नहीं आया। लेकिन जीजा जी के माध्यम से आए थे तो मैंने बिजनेस को क्या कर लिया, शुरू। जैसे बिजनेस को शुरू किया दोस्तों, उसके कुछ दिन के बाद, उससे पहले क्या हुआ, उस दिन जैसे प्रेजेंटेशन देख के आए, तो प्रेजेंटेशन देख के आने के बाद जब खाना खाने के लिए बैठे तो हम सोचे अपने जीजा जी के पास आए तो खाना तो अच्छा ही बनाया होगा ना। और उस दिन सबसे ज्यादा भूख भी लगता है। और क्या हुआ, क्या निकाला है, चोखा और दाल। चोखा और दाल निकाला। उसके बाद हम सोचे अब तो चिकन मटन निकालेगा जरूर, लेकिन निकाल ही नहीं रहा। हम अंदर ही अंदर परेशान हो रहे, हमारे भूख इतना ज्यादा लग रहा है और ये निकाला दाल और चोखा। उसके बाद वो लगा रहा प्लेटों में, जैसे लगा के तैयार किया तो हम बोले लगता है बना के अंदर में भूल गया। हम बोले यार और कुछ नहीं बनाया क्या, बोले क्या बात करता है। हम डर गए, क्या क्या हुआ, बोले खाना है, दाल है, दाल, ये चोखा है, इतना बेहतरीन है ना कि थोड़ा सा ही में तेरा पेट भर जाएगा। हम उसके बाद गौर से देखना उसके बाद देख रहे हैं यार दाल कैसा लग रहा है, यार ऐसा लग रहा है कि दाल को हम खाएंगे कि दाल हमको खा जाएगा। ये चोखा पूरा व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है पूरा। हम बोले यार ये कैसा चोखा है यार, इसमें तो कोई ना हल्दी ना कोई मसाला ना कुछ नहीं डाला है, ये कैसा। तो फिर हम सोचे क्या पता कोई व्हाइट वाला मसाला डाला जिससे कोई टेस्ट होगा। उसके बाद हमें लगा कि खाना चाहिए। जैसे उठा के थोड़ा सा जैसे खाए ना दोस्तों, इतना जबरदस्त तरीके से गले में पकड़ा। अब सोच रहे कि इधर लेके जाए कि इधर लेके, अब एकदम जबरदस्त तरीके से परेशान हो गए। अब मेरा अपलाइन मुझे देख रहा, अब हम सोचे क्या करें क्या करें, जबरदस्ती अंदर घुसा। अब हम अपने अपलाइन को बोले यार बिल्कुल सही बात बोल रहे थे, खाना इतना अच्छा है कि थोड़े में मेरा पेट भर गया। तो मेरा अपलाइन बोला था ना कि पूरा खाना नहीं खा, खाना इतना टेस्टी है कि थोड़ा से में क्या हो जाएगा, तेरा पेट भर जाएगा। और मेरे बगल में जो खाना खा रहा है ना वो पूरा दबा रहा, क्या कर रहा है, दबा रहा, और ऐसे करके खा रहा। जब हम देखे तो यार ये लोग क्या घर में कभी खाना नहीं मिला था, बोले एक प्लेट और दीजिए। हम लोग यार ये लोग इंसान नहीं, इंसान ऐसा हो नहीं। और तारीफ कर रहा है, बोले कौन खाना बनाया यार आज का, इतना अच्छा खाना बनाया है कि ऐसा खाना मैंने जिंदगी में तो खाया ही नहीं। बोले कौन है भाई बताओ तो सही, उसका हाथ चूमने को मन करता। हम बोले भाई ये सब पागल है, सब इसका दिमाग किसी का काम नहीं करता, इन लोग के बगल में रहेगा हम भी पागल। सारा खाना हमको सारा खाया नहीं जा रहा और ये तारीफ पे तारीफ कर रहा है और प्लेट पे प्लेट खा रहा है। हम बोले यार भागो जल्दी आ। उसके बाद उसको गए होटल जाने के बाद खाना खा करके आए, और जैसे खाना खा करके आए उसके बाद अब रूम पे ट्रेनिंग क्लास चल रही थी हमारी। और जैसे ट्रेनिंग क्लास चल रही थी, एक आध दिन के बाद मुझे काम समझ में आ गया। जैसे बिजनेस को समझ में आया दोस्तों, तो बिजनेस को समझ में आने के बाद हमने क्या किया, अपने अपलाइन बोला अच्छा समझ हमें इस बिजनेस में कामयाब होना नहीं, तू बन जा मुझे बनना नहीं है, तू बड़ा पैसा कमा ले मुझे कमाना नहीं है, ये सब कंपनी बहुत आया बहुत चला गया, ये सब कंपनी में कोई कामयाब, ये सब कंपनी में कोई सक्सेस, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके बाद मैं अपने जीजा जी को बोला मैं नहीं काम करूंगा, मैं जा रहा हूं। तो मेरे जीजा जी बोले नहीं तुझे करना होगा। हम बोले नहीं करेंगे, तो करना होगा। हम बोले नहीं करेंगे, तो मेरे जीजा जी बोले करना ही होगा। हम बोले कैसा इंसान है यार, हम नहीं करेंगे, हमको जाने दो यार। हम बोले नहीं करेंगे, बोले करना ही होगा। हम बोले नहीं करेंगे। वो भी बोलने लगा करना होगा। पागल। उसके बाद
मेरा क्लाइंट बोला बिल्कुल तेरा ये लास्ट पैसा तू नहीं करेगा। हम बोले नहीं करेंगे यार, भूल गए ना। तो उसके बाद बोला अगर तू नहीं करेगा ना तो आज से हमारा और आपका रिश्ता खत्म। तब तू अपनी बहन को मेरे घर से लेके चला। अब इतना ज्यादा गुस्सा आया ना अंदर से, अब सोच रहे कि बाहर में मैं तेरा गांव का जितना बैरिंग है ना मार के गिरा कर कंपनी का तुम फंसा के और नाटक कर रहे हो। इतना ज्यादा गुस्सा आया। अब हम क्या बोले उसको यार, ये ऐसा शब्द बोल दिया कि नहीं तो बहन को घर लेके चले जाना मेरे घर से। अब हम फंस गए। हम यार हम तो मजाक कर रहे थे, काम तो बहुत अच्छा है यार, चलो करते हैं, काम तो बहुत अच्छा है यार। ऐसा काम तो मैंने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं, इतना शानदार। और अंदर अंदर क्या सोचे कि जब मौका मिलेगा ना यहाँ से भागो। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जब रूम पे सोने के लिए जाते थे तो मेरे पैर में जंजीर बांध देता था और वो अपने हाथ में बांध देता था। क्या करता था? अपने हाथ में और मेरे। हम बोले यार जेल में भर्ती हो गए क्या? हम बोले यार ऐसा भी कोई इंसान इस तरह से करके रखता है क्या? लेकिन कुछ बोलेंगे तो क्यों बोलेगा, बहन को लेके चले जाओ, अपना बात सुनेगा। उसके बाद बर्दाश्त करते रह गए दोस्तों। उसके कुछ दिन के बाद होता क्या था, जब क्लास जाते थे ना तो हम क्लास सुनते, हम क्यों क्या करते थे, कान में रुआ ठूस लेते। जब कान में रुआ ठूस लेते थे तो मुझे उन लोगों की बात समझ में आती नहीं। हम एक ही चीज सोचते थे, जब हमको काम करना ही नहीं तो इन लोगों का बक बक सुनेगा, इन लोगों का बक बक सुन के फायदा क्या है। तो जब लोग यस सर करता था तो मुझे लेट सुनाई देता था, तो मैं भी बोलता था यस सर। तो जो क्लास देता था बोलता था यार कौन है यार, इतना एनर्जी में बात करता है, खड़ा करो खड़ा करो। खड़ा किया, खड़ा करने के बाद बोला लगता है तू स्टार आरडी बने। हम बोले दिन में सोचे भागने का मौका नहीं मिल रहा। उसके बाद दोस्तों उसके कुछ दिन के बाद मुझे भागने का मौका मिला। रात को 9 जैसे भागने का मौका मिला उसके बाद बैग उठाए और भागना शुरू कर दिया। भाग भाग भाग, जब उसको पता चला ना तो वो भी पीछे पीछे भाग 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 भाग, दौड़ 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 दौड़ते दौड़ते दोस्तों स्टेशन चले गए। जैसे स्टेशन गए उसके बाद ट्रेन की सीट पे जाके बैठ गए। अब सोचे अब तो पक्का वो पकड़ नहीं पाएगा। मात्र ट्रेन 5 मिनट क्या थी लेट। अगर ये ट्रेन 5 मिनट लेट ना होती तो ये बंदा आज विलेज में नजर नहीं आता। हम इतना बड़ा निगेटिव थे। उसके बाद हम ट्रेन में बैठ के इंतजार करें, अब खुलेगी अब खुलेगी, खुली नहीं ट्रेन, परेशान हो गए। उसके बाद पीछे से आके मेरे सामने ऐसे खड़ा हुआ। कौन खड़ा हुआ? मेरा जीजा जी ऐसे देख रहा है। क्या कर रहा है? ऐसे देख रहा है, तो हम भी ऐसे ही देख रहे हैं। उसके बाद बोला क्या? हम भी बोले क्या? तो मेरी जीजा जी बोले यार क्या कर रहा है? हंसते हम क्या बोले? अब हम बोले यार स्टेशन देखने आए थे, स्टेशन होता कैसा है, कभी देखे नहीं, स्टेशन देखने आए। बोला अच्छा रात को 9 बजे स्टेशन देखने आता है? हमने क्या बात करते हैं, 9 बजा है, हमको लगा 6 बज रहा। बोला अब अच्छा ठीक है, स्टेशन तुम देखने आएगा तो ये सीट में बैठ के क्या कर? हम सीट में बैठ के क्या कर रहे हैं? गद्दा चेक कर रहे, मजा आता है कि नहीं आता? कितना अच्छा है गद्दा, मजा आता है कि नहीं बैठने में? बैठ के चेक कर रहे। अच्छा बोला ठीक है, तू गद्दा चेक कर रहा था तो पीछे तेरा बैग क्या करने? उसके बाद बैग कैसे आ गया? साला दुश्मन है मेरा, दुश्मन पीछे ही पकड़ लेता यार। हमको पता नहीं है कैसे आ गया यार, हमको मालूम नहीं है कैसे आ गया। धोखे बाद बैग बोला चलो यार आरडी बनते, चल चल आरडी बनते यार, काम इतना अच्छा है, हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे। चल चलो काम करेंगे, कामयाब होंगे। आरडी महीने का 50,000।
अब हम सोचे हम पूरी तरह से फंस गए हैं। अब लगता है हमको भागने का मौका। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि ट्रेनिंग क्लास जा रहे थे, जाते जाते एक दिन मैंने सोचा यार ये लोग बकबक करता क्या है, ये लोग बोलता क्या है, इन लोग की बकवास सुननी चाहिए। उस दिन मैंने रुआ नहीं लगा। और जब उस दिन हो रही थी एसओ क्लास, जब एसओ क्लास हो रही थी दोस्तों, उस क्लास में बताया गया सपने क्या होते हैं, ड्रीम क्या होता है, लेवरेज इनकम क्या है, दुनिया में कितने तरह के लोग हैं, शुरुआती दौर क्या होता है, अमीर आदमी कैसे बनता है, गरीब आदमी कैसे बनता है, तुझे अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा काम करना पड़ेगा। जब मुझे समझाया गया, जब मुझे उस क्लास के बारे में पता चला तो मुझे लगा यार अगर जिस कंपनी का ट्रेनिंग इतना बेहतरीन होता है तो वो कंपनी कितना अच्छा होगा। यार इस कंपनी को चेक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद मैंने कंपनी को जानना शुरू कर दिया। मैंने पता किया क्या कि ये कंपनी लीगल है कि इलीगल है, क्या ये कंपनी सरकार को टैक्स देती है कि नहीं देती है, क्या ये कंपनी लोगों को कामयाबी जब होता है तो उसको पैसे आते कि नहीं आते, क्या लोग बाकी यहाँ पे कामयाब होता है, क्या मैं कामयाब हो सकता हूँ। मैंने हर वो चीज को चेक किया। जब चेक करने के बाद मुझे पता चला ये पूरी तरह से एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे अगर दिल से काम कर दिया जाए 2, 4, 6 महीना तो 7 जनरेशन तक, बच्चे के बच्चे तक को किसी को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक बार अगर यहाँ पे मिस्टेक से भी हार्डी बन गए तो 1 किलो का नहीं 81 किलो का ताला लगा दीजिए, हो जाइए पैसा। चेक आपकी गेट पे आके ताला में जैसे टच होगा तो ताला क्या हो जाएगा, गुर्जा हो जाएगा, आपके जिंदगी में धमाल हो जाएगा। बोलेगा अच्छा तुम मुझे परेशान करके सो रहा है, तो चेक से आप बोलेंगे अरे यार पिछले महीना परेशान करने के लिए आ गया था, इतना जल्दी आ गया तो पिछला वाला तो पैसा अभी तक खत्म नहीं हुआ। बोला क्या बात करता है, बोला यार इतना जल्दी क्यों आ जाता तू यार, तो चेक आपसे बोलेगा बदला वसूल कर रहा है, क्या कर रहा है, बोले क्या चीज का बदला, तो चेक आपसे बोलेगा सीडी लेवल पे इतना मेहनत करने के लिए कौन बोला था बता। बोले क्या मतलब, बोले सीडी लेवल पे तू विलेज को छोड़ के भागा क्यों, ये बता। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मुझे बहुत दर्द होता था, जब तुझे अच्छा खाना नहीं मिल रहा था तो भागा क्यों नहीं, जब तुझे परेशानी आती थी, तकलीफें आती थी, प्रॉब्लम आती थी, जब ये सब चीजें हो रहा था, लोग मजाक उड़ाता था, घर वाले तुमको सपोर्ट नहीं करते थे, तो तुम विलेज में टिक के काम क्यों किए। जब तू काम करता था ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, मुझे लगता था कि जल्दी भाग जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन तू साला भागा नहीं, तू भागा नहीं तो हम क्या करेंगे, बदला लेंगे, बदला वसूल करेंगे। आपसे बोलने लगा कि कुछ भी हो जाए तूने मुझे परेशान किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा, मैं भी तुझे जिंदगी भर क्या करूंगा, परेशान करूंगा। मजा आता है मुझे परेशान करने में। चेक बोलेगा सिर्फ मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा, तू साला मुझे 1 साल परेशान किया ना, तेरे 7 जनरेशन तक जितने भी बच्चे पैदा होंगे ना मैं सबको परेशान। क्या करूंगा, बोले तेरा बच्चा पैदा होगा ना मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसका बच्चा पैदा होगा ना मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। साला तू विलेज को छोड़ के भागा क्यों, ये जवाब। बोले यार एक जरा सी गलती की इतनी बड़ी सजा, बोले सजा मैं तुमको छोड़ दूंगा, हर महीने की 1 तारीख को आकर तेरे सीने में सवार होगा। हम भी तो चाहते भाई 1 तारीख को क्या 25 तारीख को आ जाए, है कि नहीं? क्या आप तैयार हैं? तो इसी तरह चल रही थी। जब मुझे बिजनेस को समझ में आया उसके बाद लगा इस कंपनी को जानना चाहिए, मैंने बिजनेस को समझा, उसके बाद लगा कि भाई अब अगर काम करना है तो ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करना है, बाकी कहीं नहीं काम करना है। जब कसम खाए असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ, परेशानी आने लगी। उसके कुछ समय के बाद मेरे घर परिवार समाज वाले को पता चला
कि हसनैन कौन से कंपनी में जाके फंस गया है। एक ऐसे कंपनी में चला गया जहां पे दिल गुर्दा निकाल के बेच लेता है। मेरे परिवार को समझाने लगा, पता है जितना जल्दी होता है अपने बेटे को बुला लो। वहां पे पता है क्या करता है, एक आंख निकाल लेगा, एक किडनी निकाल के बेच देगा। तेरा बेटा अभी जिंदा है, कम से कम जिंदा तो है, नहीं तो कुछ दिन के बाद ये पता चलेगा तेरा बेटा मर गया। ऐसे ऐसे करके लोगों ने क्या किया, डराने की कोशिश किया। मेरे दोस्तों, घर परिवार समाज से फोन पे फोन आना शुरू हो गया। लोगों ने बोला बेटा तू जल्दी आ जा वापस, हमको कुछ चाहिए नहीं। मेरे समाज में लोग मेरा मजाक उड़ाने लगा, बोला कौन सा कंपनी में तू जाकर फंस गया, तेरा दिमाग में काम करता नहीं, हमेशा तो बेकार जिंदगी जीना चाहता है, तू घटिया इंसान है, तू बेकार इंसान है। मेरे दोस्तों, मेरे परिवार में लोग ऐसा बोलने लगा कि हमसे तू जिस कंपनी में गया है ना, अगर शादी भी करेगा ना अपने बीवी को पाल नहीं सकता, नहीं पाए। मेरा चचेरा भाई बोलता था, हसनैन तू जिस कंपनी में गया है ना, अगर 1000 रुपए कमा लेगा ना, आधी मुझे मुड़वा के फेंक देंगे। वैसा कंपनी बहुत आया, बहुत चला गया, कुछ नहीं होता है। मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों ने मजाक उड़ाया। मेरी माँ रोने लगी, बोले बेटा हमको कुछ नहीं चाहिए, तू वापस आ जा। अगर तू वापस नहीं आएगा ना तो हम जहर खा के मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, उसको आना ही पड़ेगा। क्या करें? इतनी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं बता नहीं सकता। मेरे सामने जो खड़ा होने की जिसकी औकात नहीं, वो भी मेरे ऊपर हंसता था। क्योंकि मेरा उस समय बुरा वक्त चल रहा था। मेरी माँ बोली बेटा तुझे आना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, नहीं तो जहर खा के मर जाऊंगी मैं। क्या करेंगे बताओ? आप होते तो क्या करते? मैं अपने माँ को बोला, माँ तेरा बेटा गलत काम नहीं कर रहा। क्या कर रहा? काम नहीं कर रहा। तेरा बेटा गलत काम नहीं कर रहा, विश्वास कर, भरोसा कर, यकीन कर। एक दिन यही बेटा विलेज में काम करके तुझे हज करवाए। मैं अपनी माँ को बोला, माँ घबराना नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ। जो तुझे भटका रहा ना, वो हमसे क्या कर रहा, जल रहा है। जो तुझे आज के डेट में तरह तरह की बातें समझा रहा है, वो जल रहा है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि आपके घर में अगर अच्छा खाना पक रहा है, पड़ोसी के घर में खुशबू चला गया तो उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। वो चाहता ही नहीं कि आपके घर में अच्छा खाना पके, जलता है। जब आप इतनी बड़ी कंपनी में आ जाओगे तो क्या वो आपको करने देगा? क्या करेगा? आपके माँ बाप अपने परिवार को, आपके परिवार को तरह तरह के उल्टा पुल्टी बात बोलने लगे। कंपनी में जाके फंस गया है। पता है जिस कंपनी में गया है, उस कंपनी में मेरा भाई गया था आज से कुछ समय पहले, कुछ नहीं मिला। क्या करोगे आप? मेरे अपना एक ही बात बोला था, हसनैन आज कौन हंस रहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आज कौन हंस रहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कल कौन हंसेगा ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। यस सर। वो हंसता रहेगा, आप काम करते रहोगे, वो हंसता रहेगा, आप काम करते रहोगे, वो मजाक उड़ाता रहेगा, आप काम करते रहोगे। जिस दिन आप हंसना शुरू कर दोगे, उसके खानदान की हंसी खत्म हो जाएगी। मैं अपने माँ को बोला, माँ घबराना नहीं, तेरा बेटा कोई खराब काम नहीं करता। यकीन कर, भरोसा कर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं अपने माँ को बोला, माँ 1 साल के लिए मुझे छोड़ दे। क्या कर? 1 साल के लिए मुझे छोड़ दे, 1 साल तक, और 1 साल के बाद तू जो बोलेगी ना मैं करने के लिए तैयार। जैसा बोलेगी मैं वैसे ही करूंगा, बस 1 साल मुझे छोड़ दे। और ये 1 साल में वो होगा जो माँ आपने कभी सोचा नहीं। मैं अपने माँ को अपने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया, और भरोसा दिलाने के बाद मैं अपने माँ को बोला, माँ आज के तारीख से मैं आपसे बात नहीं करूँगा। 1 साल के लिए सीने में क्या रख देना, पत्थर रख देना। उसके बाद मैं अपने माँ को बोला, माँ मैं सीट तोड़ के अभी फेंक दूंगा, और 1 साल तक ये जो शकल है ना मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। यानी जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं विलेज में, ये चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, सीन को क्या किया? क्या मेरे लिए आसान था? क्या मेरे लिए आसान था?
बहुत मुश्किल दोस्तों, बहुत तकलीफें हो रही थी, बहुत दर्द होता था। कोई फोन नहीं करते थे, जो फोन करते थे हंसते थे मेरे ऊपर। बोलता था कौन सा कंपनी में जाके फंस गया भाई, बता तो सही। जिस कंपनी में गया है ना वैसा कंपनी रोज खोलता हूँ, रोज बंद करता हूँ। तो साला इतना घटिया इंसान कैसे बन गया? क्या करते दोस्तों, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। मैं अपने क्लाइंट के पास गया, जाने के बाद बोला सर क्या करें, इतनी ज्यादा रिजेक्शन आ रही, क्या करें? तो मेरे क्लाइंट बोला हंसने, क्या मुझे नहीं आया? मेरे क्लाइंट जाहिर सर जो आज विलेज प्रोवेल प्रेसिडेंट, वो बोला जब मैं भी विलेज में आया था तो मेरे हम लोग 6 भाई थे, मेरे भाइयों ने यहाँ से राजगीर से मुझे उठा के लेके चला गया। यस सर। और पता घर में जाके बांध करके मुझे लट्ठियों से मारने लगा। बोला विलेज को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? आज भी देख हंसने मेरे जांघों में दाग है लट्ठियों। मैं बोला मर जाऊंगा लेकिन मैं विलेज को नहीं छोड़ूंगा। मारते रहे लेकिन हमने एक ही शब्द बोला, जीना है तो विलेज के साथ और मरना है तो विलेज के साथ। आज वो बंदा विलेज में लगभग 10 करोड़ रुपए कमा चुका है। परेशानी उठाने के लिए तैयार है? मेरे तरह आपकी जिंदगी में भी परेशानी आएगी। क्या घर चले जाओगे? नो सर। उसके बाद दोस्तों जब परिवार की याद आती थी तो क्या करते थे, पहाड़ों की तरफ चले जाते थे। यस सर। और अपनी माँ को याद करते थे, रोते थे घंटों घंटा, फिर कहते थे सीने पे पत्थर रखे, कोई बात नहीं, मिलेंगे 1 साल के बाद। यस सर। मुझे कोई फोन करता था, दोस्त रिश्तेदार लोग फोन करते थे और कहते थे बेटा बेटा तू जल्दी आ जा वापस वहां से। तो कौन सा कंपनी में जाके फंस गया? मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। हम एक ही बात बोलते थे, मिलते हैं 1 साल के बाद। मिलते हैं 1 साल के बाद। जो मजाक उड़ाता था उसको एक ही बात कहते थे, कोई बात नहीं भाई तू बहुत बड़ा आदमी है। यस सर। क्या है? बहुत बड़ा आदमी है। कोई बात नहीं यार, मिलते हैं 1 साल के और कुछ नहीं। यस सर। क्योंकि मुझे पता था 1 साल विलेज में काम करेंगे ना, उसके बाद 7 पीढ़ी तक मेरे बच्चे के बच्चे तक को किसी को मेहनत नहीं करना। यस सर। उसके बाद उसको विलेज में मेहनत करना नहीं पड़ेगा। शुरू कर। क्या मेरे लिए आसान था? नो सर। पैसे खत्म हो गए मेरे घर परिवार में, कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन पैसे खत्म हो गए मेरे पास, फोन करके हम मांग नहीं सकते। यस। क्योंकि मैं जानता था कामयाबी इम्तिहान लेती है, कामयाबी में इंसान को कुर्बानियां देनी पड़ती है। यस सर। कामयाबी के लिए दोस्तों त्याग देना पड़ता है। यस सर। हमारे लिए कोई त्योहार नहीं था, यस हमारे सर। लिए किसी की शादी इम्पोर्टेंट नहीं, यस सर। हमारे लिए कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं, यस हमारे सर। लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ विलेज इम्पोर्टेंट है। यस सर। सोच लिए थे जीना है तो लेकिन घर नहीं जाए। यस सर। हम सोच लिए थे 1 साल के लिए मेरा कोई त्योहार नहीं। यस सर। क्या आप भी सोच रहे हो? यस सर। अगर आप ऐसा कसम खा लिए तो मैं गारंटी कहता हूं दोस्तों, कोई माई का लाल आपको विलेज में कामयाब होने से नहीं रोकेगा। उसके बाद क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए, रोड पे चलते थे, नाश्ता का दुकान मिलता था, पैसे नहीं होते थे, 10, 20, 30 रुपए हुआ करता था। फील करता था कि जाके नाश्ता कर ले। भूख इतना ज्यादा लगता था कि बता नहीं सकता आपको। फिर सोचते थे जाके नाश्ता करे या ना करे, फिर कहते थे यार नहीं करेंगे, पैसा बच के रहेगा ना तो मेरा काम आएगा। यस सर। फिर कहते थे पैसा लेके क्या करेंगे, जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो पैसा लेके क्या। यस सर। फिर सोचते थे जाए कि ना। यस सर। लास्ट में सोचते थे नहीं।
यस सर। दोस्तों ऐसा रूम पे हालत होता था मेरा कि महीने में 15 दिन खाना नहीं खाते थे रात का। यस सर। खाना नहीं मिलता। ग्लेज में हम लोगों ने मार पी के रहा, क्या पी करके? मार के। और मार में भी कंपटीशन। यस सर। मान लेते 15 लोग अगर एक रूम में रहते हैं और खाना बनता है मात्र 10 लोगों का। कितना लोगों का? 10 लोग का। 10 लोगों का। अब ये 5 लोग क्या करेगा? ये मार को हम लोग क्या करते थे? बंटवारा करते थे। यस सर। बंटवारा करने से पहले पानी जोड़ा देते थे। यस। और जोड़ा देने के बाद नमक डालते थे, तेल प्याज ये सब डालने के बाद सब डाल के पी लेते थे। हम अपने अप्लाई के पास गए, बोले सर आज मार पीने को मिला, सर मर जाएंगे लगता है, देखिए शरीर में दुबला हो गया, पतला हो गया। यस सर। तो मेरा अप्लाई बोला हसनैन घबराना नहीं। आज जिस गिलास में तू मार पी रहा है ना, यस सर। जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा ना, उसी गिलास में तेरे लिए मलाई आएगा और तू खा नहीं पाएगा। यस सर। कि आज तेरे शरीर में हड्डी चमड़ा है ना, यस सर। घबराना नहीं। यस। एक बार अगर कभी मिस्टेक से हड्डी बन गए, जिस दिन तेरा चेक महीने का 50,000 आना शुरू हो गया, यस सर। उसके बाद तो एक हफ्ता भूखा भी रहेगा तो भी मोटा जाएगा। और पैसे में बहुत पावर होता है। यस सर। मेरे अपलाइन बोले दुनिया में कुछ कमाओ या न कमाओ, लेकिन पैसा जरूर कमाओ। यस सर। और दोस्तों मेहनत करने में कोई कमी नहीं है। ऐसा ऐसा दिन गुजरता था, पैसे नहीं होते थे। और राजगीर आपको पता है एक ऐसा जगह है जहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। यस सर। अब क्या करें, चूल्हा पतीला हांडी सब बर्तन वर्तन ले करके चले जाते थे 2 किलोमीटर दूर कुंड में। यस। और वहां पे जाने के बाद लकड़ियां चुन करके पहाड़ों से तब जाके खाना बनाते, फिर खाना खाते थे। यस। फिर दोस्तों खाना बनाते थे, Yes. पानी उन्हीं के साथ जाके रूम आते थे। यस सर। कितनी ज्यादा परेशानी। यस सर। पता था एक ही बार आएगी जिंदगी में ना। यस सर। भूखे रहना तो जिंदगी में एक ही बार पड़ेगा ना। यस सर। अच्छा खाना जिंदगी में एक ही बार नहीं मिलेगा ना। यस सर। अच्छा कपड़ा जिंदगी में एक ही बार नहीं मिलेगा, मुझे पता है। यस सर। हो सकता है जिस रूम पे आप रहते हो वो रूम में पंखा ना हो। यस सर। हो सकता है जिस रूम पे आप रह रहे हो सर का पसीना पैर तक आ जाता हो। यस सर। जिस रूम पे आप रहते हो वहाँ पे आपका दिल ना लगता हो। यस सर। आप यहाँ पे दिल लगाने नहीं आए हो, यस सर। आप यहाँ पे पैसे कमाने आए हो दोस्तों। यस सर। आए हो। तो आप ये चिंता मत करो कि आज क्या हो रहा है मेरे साथ, यस सर। क्योंकि आज के बारे में मत सोचो, आपको कल के बारे में सोचना है। यस सर। क्योंकि कल क्या होगा, यस सर। कल वो होगा जो आपके गांव में किसी के साथ नहीं होगा। यस सर। मेहनत करते चले गए, परेशानी आती चली गई। मेहनत करते चले गए, परेशानी आती चली गई। और दोस्तों मेहनत करते 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 ग्लेज में क्या बन गए? आरडी बन गए, सीनियर डायरेक्टर। जैसे सीनियर डायरेक्टर बने उसके बाद उसको जिस दिन बने थे ना, उस दिन रात को नींद नहीं आया था। यस सर। सोए नहीं थे। यस। यकीन नहीं होता था दोस्तों कि हम सीनियर डायरेक्टर बन चुके हैं। यस सर। मेरा क्लाइंट बोलता था आपने आज तू सीनियर डायरेक्टर बन गया, अब तेरा चेक महीने का 50,000 60,000 और 70,000। यस सर। अब तू जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखेगा नहीं। 2 दिन तक तो दोस्तों सही से खाना खाया नहीं गया। यस सर। यकीन ही नहीं होता था कि वाकई में सीनियर डायरेक्टर बन गया। यस सर। उसके बाद दोस्तों महीने का 60,000 70,000 74,000 ऐसे चेक आना शुरू हो गया। यस सर। जो मजाक उड़ाता था यस सर। उसके बाद मैंने कसम खाया था कि जब मैं ग्लेज में सीनियर डायरेक्टर बनूंगा तो सबसे पहला काम करूंगा कि अपने माँ को हंस करने भेजूंगा। उसके बाद दोस्तों मैंने जिंदगी में पहला काम किया कि अपनी माँ को दोस्तों हंस करने भेजा। यस सर। क्या उसके बाद
बाद मेरी जिंदगी में कोई परेशानी आई होगी? उसके बाद हम अपने दोस्तों से चले गए जहाँ कोई मजाक उड़ाता था। क्या करता था? मजाक उड़ाता था। मजाक उड़ाता था। अपने दोस्तों में चले गए और जो कहता था कि हसनैन जिस कंपनी में गया ना 1000 रुपए कमाएगा ना तो आगे मुझे दिलवा के फेंक देंगे। हमने 10 जो चेक इकट्ठा किया जो 74,000 70,000 80,000 ऐसे कर गया। 10 को चेक इकट्ठा किया और उसी दोस्त के पास चले गए जो मेरा मजाक उड़ाता था। हमने यार तो बिल्कुल सही बात बोलता था यार, वो कंपनी में जाके फंस गए हम यार, पता नहीं यार पैसा उनका देते नहीं है, पता नहीं कौन सा कागज थमा दिया। क्या कर दिया? पता नहीं कौन सा कागज थमा दिया यार, हमारा दिमाग काम नहीं करता, पैसा उनका देते नहीं है। उसके बाद जैसे वो 10 को हम उनको क्या दिए? चेक दिए। किसी में 60,000 का 74,000 70,000 80,000 ऐसे। और फिर ये भी देगा हमको भी देगा 60,000, वो कमाता है 15,000, 74,000। हमने यार ये क्या है यार, बताओ तो हमको अब तक समझ में नहीं आया क्या है। तो वही बोलने लगा यार ये तेरा पैसा है यार। यस सर। हमने क्या पैसा है यार, कितना है, कितना पैसा है? 200। क्या बात करता, पता है 70,000 का ये वाला चेक है तुम्हारा, तेरा बोले यहाँ पे टोटल 5 लाख रुपए है। 5 लाख। अब वो सोचने लगा, क्या करने लगा? सोचने लगा। यार लगता है ये कामयाब हो गया। अब जहाँ 4 रोटी खाता था वो कितना रोटी खाएगा? 3 रोटी में पेट भर जाएगा, क्योंकि 1 रोटी का जगह में रखेंगे। यस सर। उसके बाद बोले अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या है। मेरे अपलाइन बोले हसनैन रुकना नहीं। यस सर। रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान मर जाता है। हम बोले क्या करना पड़ेगा सर? बोले अब तू महीने का 5 लाख के लिखा। यस सर। 5 लाख सब पागल हो जाएंगे, मत समझाइए, 50,000 नहीं खुश हैं। बोले क्या बात करता है, तू आने वाले समय में तुझे कितना कमाना पड़ेगा? हमने सर आएगा 5 लाख, आपको विश्वास है? तो अपलाइन बोला, मैंने बोला था ना 50,000 आएगा, आएगा आया कि नहीं? जी सर। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा इनकम महीने का 5 लाख होगा। यस सर। हमने ठीक है सर, जो आप बोलते थे यस सर। उसके बाद मेहनत करते चले गए, मेहनत करते चले गए, मेहनत करते चले गए। आपको पता है जब सीनियर डायरेक्टर बने तो सबसे पहला काम किए सीडी लेवल का बदला। यस सर। सीडी लेवल का बदला कैसे? जैसे चले गए होटल, पहले हम बोला 1 किलो चिकन पकौड़ा लेके आओ, 1 किलो और चीज लेके आओ, 1 किलो मटन लेके आओ, हर चीज, चावल नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, क्योंकि सीडी लेवल पे बहुत परेशानी है। यस सर। रोज सुबह शाम पहले चिकन मटन नहीं खाते थे, बात नहीं करते। हम बोले यार पहले बदला क्या आप भी तैयार है ना? यस सर। उसके बाद दोस्तों मेहनत करते 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 विलेज में क्या बन गए? डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। यस सर। जैसे दोस्तों प्रेसिडेंट बने यानी डायमंड बने। यस सर। तो पहला चेक बहुत ही कम आया, छोटा था, इतना छोटा कि हम निगेटिव हो गए। यस सर। मात्र 5,52,160 रुपए। इतना छोटा चेक दे के निगेटिव हो गए। क्या दाल रोटी चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या चलेगा? पूरा गांव चलेगा। जैसे शो किया मेरे आईडी पे, हम कसम खा के बोलते हैं हमको यकीन नहीं। अब जरा सोचिए जो इंसान महीने में 50,000 60,000 कमाता है, सीधा उनका इनकम 10 गुना ज्यादा 5 लाख। यस सर। आप सोचिए यकीन होगा? हमको भी यकीन नहीं। हम अपने प्लान बोले सर ऐसे ही दिखा दिया होगा, पैसा होगा आएगा उतना ही। तो मेरा प्लान बोला, मैं बोला था ना आएगा तेरा चेक, यकीन कर, यस सर, इंतजार कर। हमने सच में आया सर, बाबू लगता है चुप आएगा देख। उसके बाद दोस्तों
अब समय का इंतजार कर, दिन भर करना के बाद से आएगा नहीं। जी सर। 28 तारीख हो गया, 30 तारीख हो गया, अब रात को नींद नहीं आ। हमने कब दिन होगा जो पैसा। उसके बाद 31 तारीख हो गया, 1 तारीख हो गया। जैसे 1 तारीख हुआ, दिन के 2:10 पे मेरा मैसेज आ गया 5,37,000 कुछ रुपए। ये शायद 35,000 ऐसे, क्योंकि टैक्स भी कटता है। उसके बाद जैसे मैसेज आया तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ। हमारा ऐसे होता है, कभी कभार उल्टा मैसेज आ जाता है। यस सर। हम सबसे पहले बैंक गए, बैंक जाने के बाद स्टेटमेंट निकाले। क्या निकाले? स्टेटमेंट निकाले। और स्टेटमेंट निकाले के बाद जैसे देखे ना, उसके बाद तो एकदम गदगद हो गए यार। मजा आएगा कि नहीं? उसके बाद दोस्तों हमने फिर 4-5 चेक इकट्ठा किए। किसके पास चले गए? यस सर। बहुत रिजेक्ट कर दिया, बहुत मजाक उड़ाया। जिंदगी तेरा मजाक उड़ाया। मेरे दोस्त जब उसके पास गए, बोले यार फिर वही कंपनी, पहले तो 50,000 दे दी, आप पता नहीं कितना लिखा हुआ है। इसको नहीं था। किसी में 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख। फिर बोला दिखाई जाए 50,000 तो नहीं है, बोल रहा है साला तेरा दिमाग में काम नहीं कर रही है।